विदुषिराग्निं तस्वीदितापमलमुक्तिमपि प्रकष्टै भक्ताजले जिनपतिं बहुधावसिञ्चै ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं हं शं तं पं वं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं ज्रीं ज्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं प्रभय प्रभय ॐ नमो हरते भगवते श्रीमती पवित्र जलाभिषेकं करोमि। चारों कलश लीजिए, चारों कलश एक साथ लीजिए। इष्टै मनोरथ शतैर्विभव्य पुंसां पूर्णैः सुवर्ण कलशैर्निखिलैर्वसानैः संसार सागर विलंघन हेतु सेतु बाल विन्नत वनैकपतिं जिनेन्द्र ॐ ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं दृश्यवादी महावीर पर्यन्त चतुर्विधि तीर्थंकरं परम दिव्य अद्यानां मध्ये मध्यलोके जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे मध्यप्रदेशे खण्डमण्डले पास 25 मासोत्तरमासे भाद्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्दशी पूर्णमासी पूर्णमासी शुक्लपक्षी पूर्णमासी श्री मंगलवासी शुभ दिने मध्याह्न समय मुनि आर्य श्रावक ज्योति तीर्थंकर भगवान को जल की धारा देवे देखे ताके कर्मन के साथ जोड़ लें, भावना भाएं। जहाँ भी पर्व मनाए जा रहे हों वहाँ सब जगह सुख शांति रहे। सभी जितने भी त्यागी वृत्ति हैं, जितने भी तपस्वी हैं, उनके जीवन में सुख शांति रहे, सभी का स्वास्थ्य लाभ रहे। सभी जितने भी भारतवर्ष में जितने भी दिगंबर जैन समाज हैं, सभी प्राणी के अंदर स्वास्थ्य लाभ रहे, धन समृद्धि रहे, धर्म समृद्धि भी रहे। ऐसी मंगल पवित्र भावनाओं के साथ ओम नमः श्रीदेव्याः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः श्रीदेव्याः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः श्रीदेव्याः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती तंकराय द्वादश गण परमेष्ठताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनानंत ज्ञान अनंत वीर्य अनंत सुखाय त्रिलोक शंकराय शतक ज्ञान सत्य ब्रह्मणि धरणन फणा मंडल मंडिताय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोप सर्ग विनाशनाय घाती ग्रम विनाशनाय अघाती ग्रम विनाशनाय परम पूज्याचर भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघ से श्रेष्ठ श्रीमान प्रवीण कुमार जी, श्रीमती निरुपमा, अनुज कुमार, समस्त बेनाडा परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान राहुल कुमार जी, राजकुमार जी जैन, उत्तर अंतर परिवार कौन सा अंतर परिवार से समस्त भारत व दिगंबर जैन समाज से समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज से समस्त सांधारा देखने वाले सुनने वाले सब परिवार से अववादम अस्माकं चिंजनदेवी वंदे रत्यम चिंजनदेवी वंदे अतिकामं चिंजनदेवी वंदे रतिकामं चिंजनदेवी वंदे क्रोधं पापं वैरं च चिंजनदेवी वंदे सर्वोपसर्गं चिंजनदेवी वंदे सर्वविघ्नं चिंजनदेवी वंदे सर्वभयं चिंजनदेवी वंदे सर्वराजभयं चिंजनदेवी वंदे सर्वचोरभयं चिंजनदेवी वंदे सर्वदुष्टभयं चिंजनदेवी वंदे सर्वमृगभयं चिंजनदेवी वंदे सर्वमात्मचक्रभयं चिंजनदेवी वंदे सर्वपरमन्त्रं चिंजनदेवी वंदे सर्वशूलरोगं चिंजनदेवी वंदे सर्वक्षयरोगं चिंजनदेवी वंदे सर्वकुष्ठरोगं चिंजनदेवी वंदे सर्वक्रूररोगं चिंजनदेवी वंदे सर्वनरमारीं चिंजनदेवी
सर्वगजमारीं सर्वास्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहेशमारीं सर्वक्षमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेतालसाग्निवयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेटानंदनम सर्वकरवटनंदनम सर्वपत्रणनंदनम सर्वधनुक्षमानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखमहान दाय दाय पच पच गुड गुड शीघ्रं शीघ्रं यश कम तस लोकेषु व्याधिनवसं वजदम अभयम क्षमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते क्षेमस्तु कुलगोत्र धन्नाम शास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासुपुज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतलनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पासनाथ इत्येभ्यो नमः इत्येन मंत्रे नवग्रह शांति आत्म गंधोदरावसनम श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अविद्रमस्तु कुलगोत्र धन्नामस्तु श्री शत्रंबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अविद्रस्तु ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु ओम नमो भय वदो वड्डमानस रिस हस चक्कम जलंतम गच्छै आयाशम पायन लोयाणम भूयाणम जैवा विवादेवा तम्मणेव रंगणेव रांगण मोहिनवा सब जीव सत्तणम अपराजितो भवदमि रक्क रक्क स्वाहा ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अह मम सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अह मम सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अह मम सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेज मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगावृत्ति विनाशनाय सर्व परिकित शत्रुपद विनाशनाय सर्व क्षाम डामन विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम ह्रम रा अश्या उषा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथा विश्वस्य तथा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघस्य श्रेष्ठ श्रीमान प्रवीण कुमार जी श्रीमती निरुपमा जैन अनुज कुमार समस्त बेनाडा परिवारस्य श्रेष्ठ श्रीमान राहुल कुमार जी राजकुमार जी अंतर परिवारस्य समस्त भारतवत दिगंबर जैन समाजस्य समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाजस्य समस्त शानधारा देखने वाले सुनने वाले सब परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसत् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामन्तपोधनानां ईशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक शदोक फलाभ्यजीन धर्माष्टक वीर मनंत शक्ति संभोजयामि सहसम सामने ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरंत विश्वकांत शांत जल फलादि अर्घ्य निर्वामे तेज शांतिनाथ भगवान बोलिए सीधा वसुद्रव्य समारी तुम डिंगलारी आनंदकारी जग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी जाते थारी शरणा श्री शांत जने समित चक्रे सब बस चक्रे सम चक्रे सब हरि हरि चक्रे सब हे गुण दे दयामृते सममक्ते ओम ह्रीं श्री देवाय देवक श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय अनर्क प्राप्त अर्घ्य निर्वामे तेज हीरे गंधे अक्षतान पुष्पचार लीजिए दीप धूप श्री पराधे अर्घ्य पे जी पार्श्वनाथ देव से आपकी करुण सदा कीजिए निवास मुक्ति खोलिए नहीं ओम ह्रीं श्री देवाय देवे कर चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्गम कमलासन पर शोभित होते दर्शन ज्ञान लीन भगवान जो भी तेरे गुण को गाते भी पा जाते सम्यक ज्ञान 2400 तीर्थंकर पद में अर्घ्य बना कर लाया हो सत सत बार
विनम्र नमन कर गुरु को पाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री विश्वादिविरंदे अनग्र प्रत्यय अर्घ्यम निर्वामिते शांत तत्व छह द्रव्य प्रकाशक तीन लोक की माता हो। तेरी करुणा महामहिम जगदीति सबको साता हो। तीर्थंकर की ध्वनि गर्दन ने सुनी अंग रचे सुनी ज्ञान मही सरस्वती सुख जानी हरि समर्पण करूं प्रणाम। ओम इसी जन्म देव सरस्वती बयान रे बुद्ध बापते अर्घ्यम निर्वामिते स्वाहा। विद्यावारिध ज्ञान दिवाकर चरणों अर्घ्य करूं अर्पण। गुरुवर विराग सागर पद में सति सत बार विनम्र नमन। ओम ब्रह्म ब्रह्म सूर्य का चचा सी विराग सा यदि वर बयान रे बुद्ध बापते अर्घ्य स्वाहा। बिठाए राज बताते जैन धर्म की है गुरुसान। हो विनम्र दे रत्न सजाते हो विनम्र करता सम्मान। गुरु विनम्र पद अर्घ्य चढ़ाऊं चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम ह्रूम परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागरी दिव्यो अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यम निर्वामिते। बीते राग में लक्ष्य बनाया भाव सहित मुनि पद को धार। लीन रहे निज आत्म में निध छोड़ दिए संसार विचार। मुनिवर तीन नून नव कोटि शिवपुरगामी करे प्रदान। अर्घ्य चढ़ाऊं सब मुनियों को सत सत बार विनम्र प्रणाम। ओम ह्रूम परम पूज्य 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जहाँ जहाँ विराजमान हो तिनके पावन पुनि चरणों में जल फला दिया अर्घ्यम निर्वामिते। ओम इसी परम पूज्य मुनि श्री विनय सागर ब्रह्म पूज्य मुनि श्री विनय विस्मय सागर वृंदाय अनर गुरुद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वामिते स्वाहा। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सीताणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो अरियणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो उवजायणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री शवनाथ भगवान की जय। देवाई देवक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय 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 जय। जीवन में देखा जाए हर कोई संसार में आता है, सबका एक ही लक्ष्य रहता है, सब सुखी रहें। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति सिर्फ सुख की खोज में रहता है कि जैसे मिले बस सुख मिले, कहीं भी मिले। लेकिन आचार्य भगवंतों का कहना है कि यदि हमारी भूख तेज हो तभी हमें भोजन करना चाहिए, भूख नहीं हो तो भोजन नहीं करना चाहिए, प्यास गहरी हो तभी हमें पानी पीना चाहिए और तभी पानी की कीमत है। और नींद हमारी तेज आ रही हो तभी हमें विश्राम करना चाहिए। नींद तेज ना हो बहाने बना के नहीं सोना चाहिए। ऐसे ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब इतनी गहरी हमारी प्यास होगी, ऐसे ही जब आपको भगवत्ता आपके अंदर आ जाए कि मुझे भगवान बनना है, तभी मंदिर में आप दौड़ के आ जाना और तभी व्यक्ति दौड़ के अपने आप आ भी जाता है। लेकिन आचार्य भगवंतों का कहना है कि यदि आप अपना घर भूल जाओ तो पड़ोसी का घर का जरूर ध्यान रखना। आप अपना घर भूल जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन पड़ोसी का घर जरूर याद रखना। बोले पड़ोसी का क्यों?
हम अपना घर क्यों नहीं याद रखें? अनादिकाल हो गया, अभी तक आप अपने घर में नहीं आए। इसका अभिप्राय क्या है कि हम पड़ोसी के घर का ध्यान रखें? तो आचार्य भगवंतों का कहना है कि आप पड़ोसी का घर का मतलब है आप मंदिर में पहुंच जाओ, आपकी आत्मा का स्वरूप यही है। ये भगवान क्या है? अभी पड़ोसी का घर है, पड़ोसी का घर। और देखा भी जाता है, अपने घर का पता बाद में चलता है, क्योंकि अपरिचित से ही परिचित का पता चलता है। क्योंकि आपके यहां से कोई परिचय नहीं है। कोई पूछे कि यहां पर अध्यक्ष का घर कहां पर है, और कोई दिल्ली में हो, तो पहले क्या कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश जाइए पहले। बोले मध्य प्रदेश में कई जिले हैं। बोले कहां जाना है? बोले खंडवा नगर में। और खंडवा में भी कई तहसीलें हैं। फिर खंडवा में किस स्थान पर? फिर कहा जाता है कि फलाने फलाने घर के बाजू में, या तो नगर पालिका के सामने, या कई अन्य जगह। तब हमें पता चलता है। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंतों का कहना है कि हम अभी अपने घर से अपरिचित हैं, हम अभी अपने घर में अभी तक नहीं आए। तो आचार्य भगवंतों का कहना है जिनालय में पहुंच जाओ। जो भगवान के पास चला जाता है, आचार्य भगवंत कहते हैं आज नहीं कल ये अपने घर में भी चला जाएगा, आ जाएगा। क्योंकि आत्मा की 5 अवस्था हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये आत्मा ही की अवस्था है। इससे ही आत्मा परमात्मा का रूप लेती है, और यहां पर आते आते ही व्यक्ति अपने घर में भी चला जाएगा। और जो यहां नहीं आ पाता, जो भगवान के जिलाने में नहीं आ पाता, तो मान्यवर वो अपने घर से बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। इसलिए हमें भगवान के पास आने का एक ही माध्यम रहता है, दर्शन किए और भग दिए। दर्शन करने का अधिकारी देखा जाए तो सूतक पातक वाले हैं। जैन दर्शन में यदि मुझसे कोई पूछे कि श्रावक का लक्षण क्या है, श्रावक का लक्षण है सबसे पहले देव पूजा। जिस घर से प्रत्येक व्यक्ति भगवान का अभिषेक करने आता है, पूजन करने आता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी, और किसी प्रकार की भूत व्यंतर बाधा भी वहां पर नहीं आ पाएगी। बोले क्यों? क्योंकि जो भगवान के यहां से अभिषेक करके गया है, और वही कपड़े यदि हम छत पे डाल देते हैं तो वहां पर भी व्यंतर आदि विचरण करते हैं। वो समझ जाते हैं ये अपना ही साधर्मी है, अपना ही साधर्मी है। अब इसके घर में मुझे परेशान नहीं करना है, और वहां से जो परेशान कर रहा होगा ना, उसको भी बाहर निकाल ले आएगा कि यहां पर नहीं रहो, क्योंकि ये मेरे जिनेंद्र भगवान के भक्त का ही घर है। इसलिए भगवान के अभिषेक के कपड़े यदि आपकी छत पर सूखते हैं, तो मान्यवर ऐसा कई जगह आगम में प्रमाण मिलता है, वहां पर कोई भूत व्यंतर नहीं सता सकते। बस कपड़े सूखने चाहिए। क्योंकि आज कलशारोहण हुआ है धर्म का, लेकिन ध्वजा भी लगती है, और व्यंतर देव ध्वजा को देखकर आते हैं। और ध्वजा भी किसकी होना चाहिए? किसकी होना चाहिए? आजकल आर्टिफिशियल चल रही है। वैसे देखा जाए आगम में प्रमाण मिलता है तो ध्वजा कपड़े की होना चाहिए। कपड़े की ध्वजा फहराए। आप ध्वजारोहण करते हो नहीं करते, सबसे पहले तब पता चल जाता है कि ध्वजा किधर जा रही है। उससे उसका अनुमान लगा लेते हैं, उसका फलांश निकाल लेते हैं कि इसका फलांश क्या निकल के आएगा। ऐसे ही मंदिर में ध्वजा का बड़ा महत्व है, और ध्वजा का अपने जैन दर्शन में तो है ही, लेकिन अन्य संप्रदाय में ध्वजा का महत्व है, जो मैंने 15 अगस्त को भी खोला था। हर ध्वजा का महत्व है। आप राष्ट्रीय ध्वजा को लेकर आप जला के देख लेना, ना सजा तुम्हें सरकार दे दे। इसलिए ध्वजा भले ही तुम्हें कपड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो कपड़ा नहीं, वो हमारी ध्वजा है। जिन शासन की ध्वजा है मंदिर पे फहराना चाहिए, और घर पर हमें अभिषेक के कपड़े ऊपर डाल देना चाहिए। मंदिर के कपड़े आपके ऊपर छत पर डले रहेंगे तो वहां पर कई बीमारियां भी भाग जाएंगी। इसलिए मान्यवर ये अभिषेक करना,
ये हमारा कर्तव्य है। इसके ही माध्यम से हम भगवान के पास खड़े हो सकते हैं। और नहीं तो लोग आते हैं, दे मुट्ठी ले छुट्टी, दर्शन करने गए अंग्रेज की तरह। जो पैंट शर्ट पहन के जाते हैं, भगवान भी कह देता है, क्या कहता है? डोंट टच मी, मुझे छूना मत। और अपनी भारतीय संस्कृति पहन के आओगे तो भगवान कहेंगे अब मैं आपके पास आ जाऊंगा। इसलिए मान्यवर, हर परिवार में हर घर का सदस्य मुखिया को ध्यान रखना चाहिए। यदि अपना घर स्वस्थ रखना है, प्रशस्त रखना है, अपने बच्चों में संस्कार देना है, तो आपको अंग्रेजों का त्याग करके हिंदुस्तानी में आना पड़ेगा। क्योंकि पैंट शर्ट ये अंग्रेजों की है, हिंदुस्तानियों की तो धोती दुपट्टा रहा है। इसलिए मंदिर में आओ तो धोती दुपट्टा पहन के आओ, भगवान का अभिषेक करो। आज आप पराए घर में आए हो, कल वक्त ऐसा आएगा कि आप निज घर में भी जाके प्रवेश कर जाओगे, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की। इसलिए तो बाबा तेरी आरती करो, बाबा आरती करो, हाथों में भी पकड़ के आरती करो। आगे आगे घूमो, आगे घूमो, हाथों में भी पकड़ के आरती करो, हाथों में भी पकड़ के आरती करो, हाथों में भी पकड़ के आरती करो, हाथों में भी पकड़ के आरती करो।